गुड मॉर्निंग बॉयज। इस समय आप लोग मैथमेटिक्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों का चल रहा था एक्सरसाइज 8.1 हो चुका था। आज आपको नई एक्सरसाइज शुरू करनी है 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से पढ़िए। ए मैन गॉट a 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को 10% इंक्रीज करके सैलरी मिल रही है। जितनी सैलरी मिल रही थी पहले, उसका 10% इंक्रीज हो रहा है। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, यदि उसकी नई सैलरी इंक्रीज होने के बाद 1,54,000 हो, तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। उसकी ओरिजिनल सैलरी का मतलब इंक्रीजमेंट के पहले कितनी सैलरी थी, ये हमको निकालनी है। तो इसके लिए हम पहले उसकी ओरिजिनल सैलरी को लेट कर लेंगे। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी BX, ये हमने उस लेट कर लिया। सैलरी इंक्रीज कितनी हो रही है? सैलरी इंक्रीजेस इक्वल टू 10%। आफ्टर इंक्रीजिंग, उसकी न्यू सैलरी कितनी है? हिज न्यू सैलरी इक्वल टू 1,54,000 रुपीज। इंक्रीज होने के बाद उसको इतनी सैलरी मिल रही है। तो देखिए, ये जो इंक्रीज हो रही है ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% जो इंक्रीजमेंट हो गया है, वो सैलरी मिल करके इतनी हो रही है। तो इसके लिए इंक्रीजमेंट फार्मूला होगा इंक्रीजमेंट प्लस ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू न्यू सैलरी। न्यू सैलरी, अब इसमें से हम पुट कर देंगे इनकी वैल्यू। जैसे इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, जो पहले उसको ओरिजिनल एक्स हमने लेट की है, उसमें से 10%, ये उसको इंक्रीजमेंट हो रहा है। इंक्रीजमेंट कम हो गया 10%
ऑफ एक्स प्लस ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल कितनी हमने लेट की थी एक्स, और इक्वल टू उसकी न्यू सैलरी कितनी हो गई 1,54,000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक्स का इससे इनटू होगा तो ये हो जाएगा x अपॉन 10 प्लस एक्स इक्वल टू 1,54,000। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x अपॉन 10, ये इक्वल टू 1,54,000। अब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू 1,54,000, तो सीधे सीधे लिख देंगे, और ये 11 अपॉन 10 राइट हैंड में चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, 4 बचेगा, 11 4 जा और ये 30 14,000। अब 14,000 में इस इंटू कर देंगे इसको, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 14,000 और ये 10 का इंटू करेंगे तो एक जीरो और बढ़ता है, इसका मतलब 1 लाख और 14,000 इतने रुपीस हमारी उस x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हमारी ओरिजिनल सैलरी हो गई दर्ज। दी original salary equal to rupees 1,40,000, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आप बुक में देखिए अपनी। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, संडे के दिन 845 पीपल जू जाते हैं। ऑन मंडे, और मंडे के दिन 169 पीपल लोग जाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। आपको ये बताना है कि संडे की तुलना में मंडे में कितने परसेंट आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले जो चीज़ हमको मालूम है वो लिख देंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन संडे पीपल वेंट टू द जू people went to the zoo equal to 845. On Monday, people went equal to 169। ठीक, हमको निकालना है कितने परसेंट डिक्रीज हो गई। तो आप पहले इसमें देखिए इसमें कितना डिक्रीज हुआ है, तो हम निकालेंगे इसमें पीपल डिक्रीज इक्वल टू
प्यूपल डिक्रीज इक्वल टू 845 माइनस 169, ये इक्वल टू हो जाएगा 676। इतने लोग आपके डिक्रीज हो गए। अब इसका हमको परसेंटेज निकाल लेना है कि ये कितना परसेंट डिक्रीज परसेंट, तो यहाँ निकाल लिखेंगे डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज परसेंट। ये इतने तो प्यूपल आ गए, इतने प्यूपल हमारे डिक्रीज हुए, लेकिन हमको क्वेश्चन में परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे। ये इक्वल टू डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए 676 इंटू 100 अपॉन 845। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा, लोवेस्ट टर्म में निकालिए इसको, और सॉल्व करने के बाद, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग सॉल्व करिएगा, 80% आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लेंगे आप लोग? यदि न सॉल्व कर पाओ तो मैं देखो किए दे रहा हूँ, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। इसको 5 से जब हम करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, 5 6 जा 34, 5 6 जा 30, और इसके बाद 4 इसमें लग जाएगा, तो 5 9 जा 45, ये हो जाएगा। अब इसको इससे कर देंगे, इसको इससे जब सॉल्व करेंगे तो 4 जा जाएगा, अगर इसमें 4 का इंटू कर देंगे तो यही डिजिट हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब 4 का 20 से इंटू कर देंगे, 80% हो जाएगा। इसका मतलब 80% जो है वो डिक्रीज हो गया हमारा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन बुक भी पढ़िए, देखिए। ए शॉपकीपर बॉयज 80 आर्टिकल फॉर ₹2400। एक शॉपकीपर है, वो अपने 80 आइटम्स खरीद रहा है, 80 आर्टिकल खरीद रहा है, और उसकी सीपी है 2400 एंड सेल्स फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, और उस आर्टिकल को वो 60% पर सेल कर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है। तो हमारी सीपी कितनी है? सीपी मीन्स कास्ट प्राइस। सीपी ऑफ 80 आर्टिकल कितनी है? 2400 रुपीज। इतनी सीपी है, उसकी कास्ट प्राइस है। अब आप देखिए, हमको ये पूछ रहा है कि 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो हमको 1 आर्टिकल की सीपी भी निकालनी पड़ेगी, कास्ट प्राइस भी निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा 1 की सेलिंग प्राइस आएगी, या तो फिर बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए इसको। यहाँ लिखिए सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 2400 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 0 जा 0। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया ₹30। एक आर्टिकल की 1 आर्टिकल की कास्ट प्राइस 30 रुपीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको 30 रुपीज़ को
वो 60% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो पहले इसकी प्रॉफिट निकाल लीजिए। फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये हमारा फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले में से वैल्यू रख दीजिए। प्रॉफिट परसेंट कितना था हमारा, क्वेश्चन में दिया है 16%, तो 16 लिख देंगे। इक्वल टू प्रॉफिट हमको फाइंड करना है, प्रॉफिट मालूम नहीं है हमको, तो हम लिखेंगे इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख देंगे, इंटू 100 लिख देंगे। और सीपी हमको मालूम है, 1 आर्टिकल की सीपी हमने कितनी निकाली थी, 30 रुपीज़। ठीक, अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो ये डिजिट जब इधर चली जाएगी इक्वल टू के, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो आपका प्रॉफिट का निकल आएगा आपका प्रॉफिट इक्वल टू 16 तो रहेगा ही, और ये इधर जाने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 30 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर की जगह में, और 100 डिनोमिनेटर की जगह में चला आएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.80, इतने रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया। अब देखिए हमारी कास्ट प्राइस कितनी निकली थी, 30 रुपीज़। प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 4.80। तो हमारी एसपी कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस 10। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल सीपी प्लस प्रॉफिट, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹34.80, अर्थात एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, 34.80। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप सेल्फ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको सेल्फ करिएगा।